तो फाइनली गाइस शीएल का थर्ड एपिसोड आ गया है। इसमें इतने ज्यादा ईस्टर एग तो नहीं थे, मगर एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और इसमें हमें वोंग का कैमियो भी देखने को मिला। तो मैं हूं मार्वल वर्स और चलिए इस एपिसोड का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें जेनिफर वॉल्टस हाईली सिक्योर्ड जेल, जिसे डीओडीसी वाले कंट्रोल करते हैं, वहां जाती है। तो मेरा बस एक सवाल है, ये इतनी हाईली सिक्योर्ड जेल है तो मिस मार्वल में इसी जेल से 5 लोग भाग के गए थे, तब इसकी हाईली सिक्योर्ड सिक्योरिटी कहाँ थी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जेनिफर वॉल्टस एमल ब्लोंस्की से पूछती है कि तुम्हें जेल से भगा के कौन लेके जाता था। तो एमल ब्लोंस्की जेनिफर वॉल्टस को बताता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गया था, बल्कि उसे मार्वल का सोर्सर सुप्रीम जो कि वोंग है, वो अपने साथ फाइट के लिए लेके गया था। उसके बाद शी हल्क वोंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसके बाद जेनिफर वॉल्टस की फ्रेंड निकी वोंग की प्रोफाइल ढूंढ लेती है, जिसमें लिखा होता है कि वोंग ने कमर ताज में 11 साल लाइब्रेरियन का काम किया होता है। तो उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि मीडिया वाले शी हल्क को अबोमिनेशन के केस की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा मीम्स ये होती हैं कि शी हल्क ने हल्क का टाइटल चुरा लिया, और इन मीम्स में एक और इंटरेस्टिंग मीम होती है जिसमें लिखा होता है कि शी हल्क प्रेग्नेंट है और इसे प्रेग्नेंट किया है अबोमिनेशन ने। तो कॉमिक्स में शी हल्क प्रेग्नेंट तो हुई है, मगर इसे प्रेग्नेंट अबोमिनेशन ने नहीं बल्कि इसी के कजन हल्क ने किया है। उसके बाद जेनिफर वॉल्टस फोर्थ वॉल ब्रेक करके शो में होने वाले कैमियोज के बारे में बात करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर वॉल्टस का फ्रेंड डेनिस, जो कि सुपर ह्यूमन लॉर्ड विजन के पास अपना केस लेके आया होता है। डेनिस का केस ये होता है कि एसगार्ड के एक शेप शिफ्टिंग एल्फ ने मेगा द स्टैलियन बन के उससे $70,000 खर्च करवा दिए होते हैं। और जब डेनिस को पता लगता है कि वो मेगा द स्टैलियन नहीं बल्कि एक एल्फ है, तो वो उस पे केस कर देता है। मेगा द स्टैलियन जो कि अमेरिका के एक रैप सिंगर है, जिसका कैमियो इस एपिसोड में आगे चल के आता है। और वहीं पे हमारे वोंग चाचा आ जाते हैं, जो कि जेनिफर वॉल्टस से कहते हैं कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था। उसके बाद में वोंग जेनिफर वॉल्टस को बताता है कि केस में एमल ब्लोंस्की की कोई गलती नहीं है, मैं उसे इसकी मर्जी के खिलाफ बाहर लेके गया था कि मुझे सोर्सर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग के लिए एक खतरनाक विलन की जरूरत थी। उसके बाद हमें स्पाइडरमैन नो वे होम का एक छोटा सा रेफरेंस देखने को मिलता है, जिसमें वोंग याददाश्त भुलाने वाले स्पेल के बारे में बात करता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में यूज किया था कि सब लोग भूल जाएं कि स्पाइडरमैन ही है पीटर पार्कर। और उसके बाद में शी हल्क वोंग से कहती है कि यही सब बातें तुम्हें जजेस को भी बतानी होगी। और उसके बाद हमें वही हाईली सिक्योर जेल दिखाई जाती है, जिसमें अबोमिनेशन के केस के लिए जजेस भी आ जाते हैं और जेनिफर वॉल्टस भी आ जाती है। और उसके बाद में एमल ब्लोंस्की, जो कि पिछले एपिसोड में कह रहा था कि वो जेल से निकलने के बाद अपने 7 सोलमेट के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा, तो वो हमें इस एपिसोड में 7 वुमेन्स दिखती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसके 7 सोलमेट होंगी। मुझे लगता है एमल ब्लोंस्की सिर्फ जजेस को ये दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जब वो यहाँ से आजाद हो जाएगा तो वो अपने असली 7 सोलमेट, जो कि थंडरबोल्ट का ग्रुप है, उसके पास जाएगा। उसके बाद एमल ब्लोंस्की अबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जजेस को ये दिखाने के लिए कि अबोमिनेशन पे उसका पूरा कंट्रोल है। और उसी वक्त वहाँ पे वोंग भी आ जाता है, जो कि जजेस को ये बताता है कि इसमें मेरी गलती थी। और उसके बाद में जजेस अबोमिनेशन को आजाद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर कुछ शर्तों के साथ। उसे अपने पैर में एक डिवाइस पहननी होगी, जो कि हमने एंटमैन 2 में भी देखी है, और वो कभी अबोमिनेशन बना तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद हमें जेनिफर वॉल्टस और निकी एक बार में दिखते हैं, और वहाँ हमें लैपटॉप की स्क्रीन पे QR कोड दिखता है, जो कि हमें सीधा मार्वल की वेबसाइट पे ले जाता है, और हमें मिलती है 90s-80s की सेवेज शी हल्क इशू नंबर 2 की कॉमिक बुक दिखती है। तो उसके बाद में जेनिफर वॉल्टस जब अपने घर जा रही होती है, तो उस पे माफिया हिटरोंग वाले अटैक कर देते हैं, जो कि जेनिफर वॉल्टस का ब्लड लेने आए होते हैं। मगर जेनिफर वॉल्टस इन्हें शी हल्क बन के ऐसा धोती है कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। और कॉमिक्स में इसका बॉस द लीडर होता है, जिसे हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जिसके ब्रेन के ऊपर हल्क का गामा रेडिएशन वाला ब्लड गिर जाता है। और लास्ट में इसका क्रेडिट सीन, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शी हल्क मेगा द स्टैलियन के साथ मिलकर जो बीट पे बूटी करती है भाई, उसे देख के तो मेरा हार्ट धक धक करने लग गया था भाई। मेरी छोड़ो और उसकी सोचो, जिसने 3 दिन लगा के इस सीन की VFX किए होंगे, उसका क्या हाल हुआ होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।